अगर मैं कहूं कि भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है, यह सुनकर आपको झटका लग सकता है, गुस्सा आ सकता है, या शायद आप इसे मजाक समझें। लेकिन क्या आपने कभी सच में इस सवाल पर गहराई से विचार किया है? बचपन से हमें सिखाया गया कि भगवान हर जगह है। वे हमें देख रहे हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं और हमें सही राह दिखाते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर भगवान होते तो पूरी दुनिया में इतना अन्याय, गरीबी और तकलीफें क्यों होती? क्यों कोई सर्वशक्तिमान शक्ति उन मासूम बच्चों को भूख से मरने देती जो दिन रात एक वक्त की रोटी के लिए तड़पते हैं? क्यों इतने युद्ध, इतने अपराध होते रहते हैं और भगवान कभी सामने आकर इन्हें रोकते नहीं? प्राचीन काल से हर सभ्यता ने अपने अपने भगवान बना लिए। हिंदू धर्म में हजारों देवी देवता हैं। इस्लाम एक ईश्वर की बात करता है। ईसाई धर्म में यीशु को भगवान का बेटा कहा जाता है और बौद्ध धर्म आत्मज्ञान पर जोर देता है। लेकिन अगर भगवान सच में होते तो हर जगह एक ही भगवान क्यों नहीं होता? अगर एक ही सच्चा भगवान होता तो पूरी दुनिया एक ही धर्म क्यों नहीं मानती? क्या ये सारे भगवान इंसानों की कल्पना मात्र नहीं है? क्या ये धर्म सिर्फ लोगों को नियंत्रित करने का एक तरीका नहीं है? विज्ञान ने कभी भी भगवान के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं दिया, बल्कि विज्ञान ने यह साबित किया कि कई धार्मिक मान्यताएं केवल भ्रम थीं। जब हम बीमार होते हैं और डॉक्टर हमें ठीक करता है तो यह विज्ञान का कमाल होता है, भगवान का नहीं। जब कोई विमान आसमान में उड़ता है तो यह विज्ञान की देन है, कोई दैवीय शक्ति इसे हवा में नहीं उड़ाती। जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है और हजारों लोगों की जान लेती है तो क्या यह भगवान की मर्जी होती है? अगर भगवान होते तो वे अपने ही बनाए हुए इंसानों को इतनी तकलीफ में क्यों डालते? इतिहास को देखिए, धर्म को हमेशा सत्ता और ताकत के लिए इस्तेमाल किया गया है। पुराने समय में राजा खुद को भगवान का रूप बताते थे ताकि लोग उन्हें पूजें और विरोध न करें। चर्च और धार्मिक संस्थानों ने विज्ञान को झूठ कहा ताकि वे अपने अनुयायियों को नियंत्रित कर सके। आज भी बड़े धार्मिक गुरुओं और पुजारियों को देखिए, वे आलीशान महलों में रहते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं, जबकि उनके भक्त भूखे सोते हैं। क्या भगवान ने ऐसा ही चाहा था? लेकिन अगर कोई भगवान नहीं है तो फिर हम यहां क्यों हैं? क्या हमारी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं? क्या हम सिर्फ जन्म लेते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं? शायद हां, लेकिन शायद इसका एक गहरा अर्थ भी हो सकता है। अगर भगवान नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी बेकार है, बल्कि इसका मतलब है कि जिंदगी आपके हाथ में है। हमें किसी काल्पनिक शक्ति पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, हमें खुद अपने कर्मों का स्वामी बनना होगा। अब सवाल यह उठता है, क्या आप इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस भ्रम से बाहर निकल सकते हैं, या फिर आप वही मानेंगे जो आपको बचपन से सिखाया गया है? निर्णय आपका है, लेकिन सच यही है कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है।